थीटा इक्वल टू 100। तीसरा का हम लोग का एक यहाँ से भी आंसर आ गया। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सीबीएसई पक्का आप लोग देखिएगा एग्जाम में तो बचिएगा तो हूबहू यही सब क्वेश्चन डालेगा, क्वेश्चन डाल देगा, मेथड डाल देगा। जिसको इस पर कमांड हो गया है तो मैथ में 100 में 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 20 नंबर स्कूल दे देगा और 80 नंबर हम लोग को कहाँ से मिलेगा, लिख कर हम लोग ला देंगे। ये तो आसान चीज़ है, खाली ध्यान से हम लोग पढ़ते रहेंगे। यहाँ पर 3 और मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, डिवाइड में 6 करके क्या हो गया 2, यानी 1:2 दिख रहा है जी। m रेशियो n इक्वल टू क्या होगा 1:2 दिख रहा है। चलिए ये हम लोग का आंसर हो गया। इस तरह से इससे भी एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। इस टाइप का जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं ध्यान रखिएगा, जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि हूबहू यही क्वेश्चन आएगा, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो टाइप तो यही रहने वाला है। हो सकता है कि यहाँ पर वैल्यू बदल देगा, 2 3 की जगह पर 7 8 कर देगा, 5 6 जगह पर 9 10 कर देगा, लेकिन बेस यही होगा। इस टाइप का क्वेश्चन डालेगा तो डालेगा चाहिए। जितने हम बता रहे हैं ये सब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, पक्का इस टाइप का आएगा। या तो सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ सकता है या इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल ऑपरेशन। आज से हम लोग क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड मॉडल पेपर शुरू करने जा रहे हैं। और लाइन बाय लाइन करके जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं, यही हम लोग का पेपर है जो निकाल दिया गया है। इसी पेपर के माध्यम से पीडीएफ फाइल को बनवा करके मैंने जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको पीडीएफ फाइल बना करके मैं निकलवा दिया हूँ। और ये इसमें पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन करके सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो आज हम लोग एक फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द गिवन लीनियर पोलिनोमियल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कह रहा है कि एक लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन है जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। हैज मतलब जीरोज, कितने उसके पास जीरोज होंगे। तो क्वेश्चन जो हम लोग का क्या है, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और पूछ रहा है कि इसके पास कितने जीरोज हैं। तो मान के चला जाए कि एक फिगर दिया है यहाँ से इसे, ये हम लोग का फिगर है एक्स डैश वाई डैश, दिस पॉइंट इज ऑरिजिन मीन्स सेंटर। अब यहाँ से दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या दिया है -1 1 2 -1 -2 -1 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये दिया है। अब कहाँ से पासिंग कर रहा है पॉइंट देखते हैं हम लोग, 4 और 3 यहाँ से और यहाँ से ये लाइन हम लोग को पास कर रहा है 4 से और यहाँ कर रहा है 3 से। यही हम लोग का ग्राफ दिया हुआ है। तो ये पॉइंट होगा 4 और 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, पहले 0 फिर 4, उसके बाद इसका क्या हो जाएगा हम लोग का 3 और 0। कहने का मतलब है कि ये मॉडल पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये डायग्राम दिया है, ग्राफ दिया है, फिगर, और बताना है कि इसके कितने जीरोज हैं। तो एक बात हम लोग पहले यहाँ पर कंसेप्ट को ध्यान देंगे। इसका कंसेप्ट यही है कि जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम लोग एक्स एक्सिस को देखते हैं। तो एक्स एक्सिस को कितने पर काटा है 3 पर, तो इसका क्या होगा जीरोज 1 जीरोज होंगे। कितने होंगे 1 जीरोज, और भी क्या होंगे 3। यही हम लोग का आंसर होगा। जीरो कितने होंगे 1 और 3। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन कर देता कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन तो कुछ भी डाल सकता है ना। तो क्वेश्चन में दे देता कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो इस केस में हम लोग वाई एक्सिस को देखते हैं। क्या देखते हैं वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस कितना कट रहा है 4 पर, तो यहाँ पर क्या होगा 1 0। 1 0 में क्या आएगा इसका आंसर 4। इस तरह से मान लीजिए जितना भी ग्राफ का क्वेश्चन दे देगा, जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो उस केस में हम लोग किसको देखेंगे, उस केस में x एक्सिस को देखेंगे किसको कट कर रहा है। और x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई दे देगा तो उस केस में y को देंगे। इस तरह से हम लोग का एक पहला क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से हम लोग को 1 नंबर गारंटी मिल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन नॉन इंटरसेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। करे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम लोग एक दिया यहाँ पर इस तरह से x
एक्स डैश वाई वाई डैश, दिस पॉइंट इज ऑरिजिन। और यहाँ से दो इक्वेशन दे दिया है, एक दे दिया है ये और एक दे दिया है ये, ठीक है। इसको बोल रहा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसको बोल रहा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो पूछ रहा है यहाँ पर क्या है कि इसके जो स्टेटमेंट वो क्या होंगे। तो जब दोनों लाइन पैरेलल होते हैं तो कभी किसी को कट नहीं करेंगे, तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सॉल्यूशन नहीं होने के लिए क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे और नो सॉल्यूशन होंगे। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये सेकंड क्वेश्चन था मॉडल पेपर का। इस तरह से दूसरा नंबर हम लोग को मिल जाएगा। अब इस तरह का कोई भी इक्वेशन आएगा, अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका दूसरा हो जाएगा, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो उसका दूसरा होगा, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा। और एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो उसका हम लोगों का क्या हो जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, वो तीनों इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग बना डालेंगे। एक नंबर यहाँ से भी हम लोग को पक्का मिल जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, राइट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 9x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स। क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट्स। कह रहा है कि इसका नेचर बताना है, तो डायरेक्ट तो हम सॉल्व कर देते हैं। नेचर ऑफ रूट्स में क्या होगा कि निकालेंगे डी, तो डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है, -6, माइनस 4a का वैल्यू क्या है 9, और c का वैल्यू क्या है -2। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 36, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर करेंगे तो 4 दूनी का तो 9 8 72, 9 8 72, 4 दूनी का 8 और 9 8 72, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं, 6 2 8 7 3 10। यहाँ पर हम लोग क्या आएगा, डी के वैल्यू क्या आ गया 108। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब भी अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका क्या होंगे, रियल रूट होंगे और यूनिक होंगे। क्या होंगे, रियल रूट होंगे और यूनिक होंगे। अगर डी इक्वल टू 0 आता तो इसका रियल रूट होते हैं लेकिन इक्वल रूट होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल रूट्स। मतलब इस केस में इसका रियल तो रूट होगा लेकिन दोनों इक्वल आएगा, जो अल्फा का वैल्यू आएगा वही बीटा का वैल्यू आएगा। लेकिन तीसरा केस में आता है डी लेस देन 0 तो इसका होता है कि नॉट रियल रूट, इसका रूट रियल नहीं होता है। तो इस केस में नॉट रियल रूट इक्वल आ जाएगा डी के वैल्यू 0 के, तो इक्वल रूट आएंगे, रियल रूट है लेकिन इक्वल होंगे, दोनों बराबर होंगे अल्फा बीटा। और इस केस में डी बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पर रियल रूट आएंगे और अलग अलग आएंगे, यूनिक आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंट, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, देन द डिफरेंट बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज। कह रहा है कि 2 AP है, क्या है 2 AP है, दोनों का क्या कर रहा है, डी का वैल्यू सेम है, यानी कि d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू डी। क्या है भाई, गिवन है। तो क्या फाइंड करना है, और दिया है एगो में a1 भी दिया है और a2 भी दिया है। a1 में क्या दिया है हम लोगों को -1, a2 में दिया है
-8। फाइंड क्या करना है, A4 कैपिटल ए लिख देते हैं, कैपिटल A4 माइनस स्मॉल a4, यानी 4 टर्म का डिफरेंट को फाइंड करना है। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं इसको। कैपिटल A4 बराबर क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हम लोग का an का। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पहला वाला का माने है कैपिटल A माने हैं, क्या माने हैं, कैपिटल A, तो इसको कैपिटल A n के जगह क्या करेंगे 4 इज इक्वल टू A का वैल्यू क्या दिया है -1 है, प्लस n का वैल्यू 4 - 1 इंटू D1 का वैल्यू क्या दिया है, D1 का वैल्यू D है, तो D इज इक्वल टू -1 प्लस 3D, ये था जी हम लोग का। अगेन अब क्या निकालेंगे, n बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, आपकी क्या है स्मॉल a है, क्या है स्मॉल A4 इज इक्वल टू सेकेंड में a का वैल्यू क्या है, सेकेंड में a का वैल्यू -8 है, प्लस n का वैल्यू 4 -1 इंटू डी इज इक्वल टू -8 प्लस 3D। निकालना क्या था, कैपिटल A4 माइनस स्मॉल a4, तो कैपिटल A4 का वैल्यू क्या है, सो -1 प्लस A4 माइनस A4 इज इक्वल टू -1 प्लस 3D माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस माइनस 3D, डी से डी गया कैंसिल, 8 में से 1 गया 7, इसका आंसर क्या होगा 7। और मान लीजिए कभी भी क्या है, 2 AP है, कितने AP हैं 2 AP, और पहला AP का पहला टर्म -1 है, दूसरा AP का पहला टर्म -8 है, और दोनों का D के वैल्यू D1 D2 का वैल्यू बराबर है, क्या है बराबर है, तो करंट निकालना है चौथा टर्म यानी 4 टर्म का अंतर। तो हम ये 4 टर्म यहाँ से निकाल लेंगे, तो इतना आ गया, यहाँ से निकाल लेंगे तो ये आया, दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा 7। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये भी 1 नंबर क्वेश्चन था, यहाँ से भी 1 नंबर बना। सारा क्वेश्चन हम लोग इस तरह से बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेशियो विच द लाइन सिग्नल ज्वाइनिंग 2 - 3 एंड 5 6 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। ध्यान रखने का कंसेप्ट है, जब एक्स एक्सिस को डिवाइडेड करेगा तो वाई का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, और तो वाई एक्सिस को डिवाइड करेगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट दिया है, पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या दिया है 2 - 3, 2 - 3, पॉइंट बी क्या दिया है 5 और 6, डिवाइड बाई एक्स एक्सिस, डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, देन वाई इक्वल टू 0। जब एक्स एक्सिस को डिवाइड करेगा तो वाई के वैल्यू 0, वाई एक्सिस को डिवाइड करेगा एक्स के वैल्यू 0। कंसेप्ट हम लोग समझेंगे पहले, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। एक फॉर्मूला होता है वाई इक्वल टू my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। क्या है जी, m और n दोनों क्या है रेशियो है, m रेशियो n, y1 y2 क्या है पॉइंट है, और y तो पता ही है, तो y इक्वल टू 0, m के वैल्यू क्या है निकालना है, y2 का वैल्यू, तो और ये y1 हुआ तो y2 का वैल्यू क्या होगा 6 प्लस n, y1 का वैल्यू क्या होगा -3 अपॉन m प्लस n। अब ये डिवाइड आते जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6m - 3n इक्वल टू 0, और क्या होगा 6m इक्वल टू 3n, क्यों, क्योंकि माइनस लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या होगा प्लस, और यहाँ पर देखो m है, m ये मल्टीप्लाई n है तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर 3 और मल्टीप्लाई है तो क्या होगा डिवाइड में होगा 6, करके क्या हो गया 2, यानी 1:2 दिख रहा है जी, तो m रेशियो n इक्वल टू क्या होगा 1:2 दिख रहा है। चलिए ये हम लोग का आंसर हो गया। इस तरह से इससे भी 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। इस टाइप का जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं ध्यान रखिएगा, जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि हूबहू यही क्वेश्चन आ जाए, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो टाइप तो यही रहने वाला है। हो सकता है कि यहाँ पर वैल्यू बदल देगा, 2 3 के जगह पर 7 8 कर देगा, 5 6 जगह पर 9 10 कर देगा, लेकिन बेस यही होगा। इस टाइप का क्वेश्चन डालेगा तो डालेगा चाहिए। जितने हम बता रहे हैं ये सब
वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, पक्का इस टाइप का आएगा, या तो सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ सकता है या इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये हम लोग का भी पहला सीरीज है क्वेश्चन मॉडल पेपर का। इस तरह से सारा क्वेश्चन मॉडल पेपर हम बनाते चलेंगे, प्रीवियस बनाते चलेंगे, और हम लोग अच्छे तरीके से सारा सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड सबको कवर करते चलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए सोच रहे हैं, ताकि हम लोग का टाइम भी व्यतीत ना हो के क्वेश्चन भी ज्यादा बने। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स वाई इज 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। कह रहा है कि एक्स और वाई कोई पॉइंट है, गिवन एक्स और वाई जो पॉइंट है, और ओरिजिन का मान क्या होता है 0 0, तो 0 0 से क्या है 5 यूनिट, बीच का दूरी क्या है डी इक्वल टू 5 यूनिट दिया है डिस्टेंस। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कह रहा है कि लाई कर रहा है, क्या कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट 1 2 3 4 थर्ड क्वाड्रेंट। तो मान के चलते ये ओरिजिन हो गया 0 0, तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा एक्स वाई, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी सच पॉइंट, कितने पॉइंट हो सकते हैं। तो देखते हैं डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू ओरिजिन से x1 अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, डी इक्वल टू होता है, ठीक है। अब देखते हैं x1 की वैल्यू क्या है x, x2 का वैल्यू 0, यहाँ पर क्या हो गया y, ये क्या हो गया 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होगा d का वैल्यू, एक्स स्क्वायर d का वैल्यू कितना दिया है 5, यहाँ हम लोग 5 रख देते हैं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिख रहा है ना जी, दोनों तरफ करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट का स्क्वायर, नीचे आ गया ज़्यादा, अब यहाँ बना देते हैं, यहाँ दिख रहा है ना, ठीक है। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर से क्या होगा रूट कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया 5 25, क्या मिला 5 का स्क्वायर 25, एक इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें जितना ही x का वैल्यू पुट करेंगे उतना y का वैल्यू मिलेगा, जितना x का वैल्यू पुट करेंगे उतना क्या मिलेगा y का वैल्यू, और x इक्वल टू पुट करते पुट x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा ऑन द रूट 25, और ये हुआ 1 तो -1, तो कितना आ गया 24। कैसे हो गया 1 का स्क्वायर 1, उधर जाएगा तो माइनस 24 स्क्वायर हुआ, तो x का वैल्यू आप लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2, तो 2 रखेंगे क्या होगा 2 दूनी के 4, तो y स्क्वायर बराबर 25 माइनस प्लस क्या होगा -4, तो y इक्वल टू अंडर रूट 25 में से 4 गया 21 21, ठीक है। इस तरह से जितना हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे उतना y का मिलेगा, जितना y का वैल्यू पुट करेंगे उतना हम लोग x का वैल्यू मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि इसका इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है, क्या है मेनी, इसका मेनी सोल्यूशन आएंगे, तो जब मेनी सोल्यूशन आएंगे तो पॉइंट भी मेनी बनेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा मेनी पॉइंट, इन्फिनिटली मेनी पॉइंट, ये हम लोग का क्या होगा आंसर। इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में देखने को मिलेगा, इस बेस का भी मिलेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन हम लोगों का इन्फिनिटली मैंने। अब एक क्वेश्चन दिया हम लोगों को, एक फिगर दे दिया है, ठीक है, इसका है ए बी, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन लिखना भी छूट जा रहा है, ए बी सी, और यहाँ एक पैरेलल लाइन दिया है डी और ई। क्या दिया है गिवन में, दिख रहा है ना जी, गिवन में दिया है डी ई पैरेलल ए बी, डी पैरेलल ए बी,
फिर दिया ए बी इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए, डी इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू स्मॉल बी और ई सी इक्वल टू स्मॉल सी। तो कह रहा है एक्सप्रेस एक्स इन टर्म ऑफ ए बी सी, कह रहा है एक्सप्रेस एक्स इन टर्म ऑफ ए बी एंड सी। कह रहा है कि जो एक्स है ए बी सी का फॉर्म में क्या करें, उसको हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, मतलब उसी के फॉर्म में उसी के टर्म में हम लोग को लिखना है। तो आंसर क्या आएगा देखते हैं। ए बी कहाँ है, ए बी है हम लोग का ए, डी क्या है एक्स, बी क्या है भाई, तो बी हम लोग का है बी, ये बोला बी, और सी क्या है भाई सी क्या है सी, और टोटल क्या होगा यहाँ पर बी प्लस सी, पूरा यहाँ से ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल सी डी ई कैसे होगा, एंगल देखिए ये एंगल के बराबर होगा और ये एंगल के बराबर होगा। कैसे होगा भाई, तो ये होगा हम लोगों को क्रॉसपॉन्डिंग से, क्या होगा संगत कोण, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से होगा। किस एंगल से, संगत कोण से, क्योंकि पैरेलल है, डी पैरेलल भी है, तो ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इक्वल, और ये क्या होगा दोनों में कॉमन होगा। तो एंगल फ्रॉम एंगल से क्या होगा, सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर होगा पैरेलल और ये इसके होगा, किससे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, संगत कोण से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब ये होगा तो साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। साइड जब प्रोपोर्शनल होंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो छोटा वाला का बेस, इसका छोटा वाला का लेंगे हम लोग सी डी ई का ले लेंगे बेस, तो बेस क्या है डी, तो इसका बेस क्या होगा ए बी इज इक्वल टू, इसका लेंगे क्या होगा, छोटा वाला का ले लेंगे परपेंडिकुलर, तो क्या होगा सी, तो बड़ा वाला क्या होगा बी सी, ठीक है। अब इसी पर निकाल लेंगे। तो डी के वैल्यू क्या है एक्स, ए बी के वैल्यू क्या है ए, इज इक्वल टू यहाँ पर मतलब सी के वैल्यू क्या है सी, और बी सी का वैल्यू क्या है बी, और सी का वैल्यू क्या है बी प्लस सी, दिख रहा है ना। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको और ये डिवाइड है तो इसका मल्टीप्लाई, तो एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होता क्या होगा ए सी है बटा में बी प्लस सी। हम लोग का आंसर यही होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 नंबर में, दिख रहा है जी। चलिए सीबीएसई में ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा। तो एक्स के टर्म में ए बी सी के टर्म में ला दिया एक्स आ गया। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन लोग एग्जाम में देखने को पक्का मिलेगा। हो सकता है वो क्वेश्चन है, हो सकता है कि बदल देवे, बी के जवाब यहाँ पर क्यूब कर दे, सी के जवाब आर कर दे, फिगर ये यही दे देगा, फिगर हो सकता है खड़ा करके दे दे, फिगर थोड़ा बड़ा कर दे, लेकिन देगा तो देगा। हो सकता है कि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, वहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी ये चीज होता है। तो पक्का इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हम लोग बनाते चल रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ O is center of a circle and chord PQ makes an angle 50 degree with the tangent PR। फिर कह रहा है क्या उसके आगे, at the point of contact P find the angle made by the chord at the center। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन ये एक सर्कल है, ठीक है, ये हम लोग का सर्कल हो गया है, ये हम लोग का सेंटर है, ओ ठीक। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर पॉइंट है P G और यहाँ से एक रेडियस है कि हम लोग का सेंटर को R, ठीक। और यहाँ से मान लीजिए यहाँ आ गया, ये तो दिया हम लोग का Q, क्या दिया है Q, ये क्या है O, हो गया P, और यहाँ से इसको मिला दिएगा, ये हो गया हम लोग का कॉर्ड, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कह रहा है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। If O is center of the circle, ठीक है, O is center of the circle and chord PQ
पी क्यू, राइट। यहाँ तक तो सही है। मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट, ये जो कॉर्ड है 50 डिग्री एंगल बना रहा है किसके साथ, टेंजेंट के साथ में। 50 डिग्री है टेंजेंट पी आर, टेंजेंट पी आर है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी, मतलब पी पर जो कॉन्टेक्ट वहाँ बना रहा है। तो कह रहा है फाइंड द एंगल मेड बाई द कॉर्ड एट सेंटर, यानी ये हम लोग का एंगल निकालना है। क्या करना है, इस एंगल को निकालना है। देखते हैं, तो मान लेते हैं इसको हम लोग थीटा, क्या मान लेते हैं, थीटा। अब देखते हैं जो भी कंटेक्ट हम लोग का पॉइंट होता है, जो कंटेक्ट पॉइंट होता है क्या होता है, 90 डिग्री। टेंजेंट तो सर्कल को कंटेक्ट करता है कितना को, 90 को। तो ये हम देखते हैं कि ये अगर रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि ये हम लोग जो ट्रायंगल बना है आइसोसेलेस ट्रायंगल बना है। कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस। तो इसको थीटा माने हैं, तो मान लेते हैं इसको एक्स और इसको एक्स, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करेगा, बाई फिगर में हम देख रहे हैं कि x प्लस 50 इज इक्वल टू 90। क्यों होगा भाई, क्योंकि टेंजेंट कॉन्टेक्ट पॉइंट है, टेंजेंट का कॉन्टेक्ट पॉइंट है, इसलिए क्या होगा 90। x इक्वल टू 90 माइनस 50 इज इक्वल टू क्या आएगा हम लोगों का 40। क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 40 डिग्री। तो 40 डिग्री जब ये होगा तो ये भी तो 40 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो निकालना है थीटा। तो इन ट्राइंगल पी क्यू ओ चलते हैं, तो एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। कैसे भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल का एड क्या होता है, 180 होता है। यहाँ पर एक्स का क्या वैल्यू है, 40 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इक्वल टू 180 माइनस 80, 180 माइनस 80, 40 80, थीटा इक्वल टू 100। तो इस तरह का हम लोग का एक यहाँ से भी आंसर आ गया। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सीबीएसई पक्का आप लोग देखिएगा एग्जाम में तो बैठिएगा तो हूबहू यही सब क्वेश्चन डालेगा, क्वेश्चन डाल देगा, मेथड डाल देगा। जिसको इस पर कमांड हो गया है तो मैथ में 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 20 नंबर स्कूल दे देगा और 80 नंबर हम लोग को कहाँ से मिलेगा, लिख कर हम लोग ला देंगे। ये तो आसान चीज़ है, खाली ध्यान से हम लोग पढ़ते रहेंगे। और देखते हैं और क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन इस तरह से बहुत सारे हम क्वेश्चन आप लोगों को बनवाएंगे। और क्वेश्चन तो अभी बहुत सारा मेरे पास है, क्वेश्चन का कलेक्शन है पूरा। तो ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को छोटा 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का ये भी वीडियो बनाए। जब ज़्यादा आप लोग को डिमांडेड होगा तो 1 घंटा एक क्लास रेगुलर चला देंगे, आप लोग देखते रहिएगा। हाँ, एक चीज़ देखिएगा, अगर आप लोगों के लिए बेनिफिट का क्वेश्चन है तो इसको खूब बढ़िया से देखिए, हो सके तो किसी और के भलाई के लिए उसको शेयर भी कर दीजिए। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें सब्सक्राइब करने से ना कुछ लग रहा है ना कुछ हो रहा है। आप लोगों को टाइम से क्वेश्चन जाएगा, आप लोग बनाते रहिएगा। और यहाँ पर जो भी चीज़ें मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी, इस बात को मान के चलिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लंबा ना होने के लिए आज यहाँ पर छोड़ देते हैं क्लास, और नेक्स्ट क्लास कल होगा तो कल हम देख लेंगे। अभी 10 क्वेश्चन जाएगा। और जो भी आप लोगों को डाउट है, जिसको आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।